नमस्कार दर्शकों, मैं सोनू एसए न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम एसए न्यूज चैनल के माध्यम से अध्यात्म की एक सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाएंगे कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और किस भगवान की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है वो। जैसे कि आम हिंदू समाज में धारणा बनी हुई है कि भगवान शिव ही हैं जो कि अजन्मे हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता और उनसे ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी कोई भगवान ने उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो आज हम शास्त्रों से इस चीज़ को खंगालेंगे और आपके सामने रूबरू करेंगे, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक शख्स। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि क्या भक्ति मार्ग में भगवान शिव की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिल सकता है कि या फिर भगवान शिव से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए, किससे मोक्ष प्राप्ति हो, जो कि भगवान शिव ही सुप्रीम माने जाते हैं, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हाँ, वही है पूरे जगत के निर्माता, कालंजय भी माना जाता है, मृत्युंजय, यहाँ तक कि महाकाल भी माना जाता है। तो क्या हमारे शास्त्रों में ये चीज वर्णन है इस चीज का कि केवल खाली माना ही जाता है? संसार में वैसे तो अनेक प्रकार है अध्यात्म के। मुख्यतः हम दो प्रकार की भक्ति के बारे में आपको बताना चाहेंगे। संसार में दो प्रकार की भक्ति, शास्त्र अनुकूल और शास्त्र के विरुद्ध। शास्त्र के विरुद्ध की जाने वाली तमाम प्रकार की भक्ति कभी भी उस परमात्म तत्व अथाह परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती। जिसके अंदर अंधविश्वास करना, पत्थर पूजना, तीर्थ करना, ये तमाम बातें शास्त्र के विरुद्ध साधनाएं हैं। ऐसी साधनाओं से गीता अध्याय 4 के 34 के अंदर जो तत्वदर्शी शब्द बताते हैं और गीता अध्याय 15 के 17 में जो परमात्मा बताया गया है, इसमें बताया गया है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा त्रिलोक विवर्ते अवयम ईश्वर। यानी गीता ज्ञानदाता ये कहता है पूर्ण परमात्मा जो है वो कोई और ही है। ये जो और ही है उस परमात्म तत्व की ओर इशारा है। गीता के अनुसार गीता अध्याय 15 के अंदर जिसका वर्णन है अक्षर पुरुष और निअक्षर पुरुष, और तीसरा गीता अध्याय 15 के 17 बता रहा हूँ उत्तम पुरुष जो बताया है। इस प्रकार परमात्मा 3 प्रकार से कहा गया है, जैसे दादा, परदादा और सरदादा। ठीक, अध्यात्म मार्ग के अंदर यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो शास्त्र के अनुकूल आपको साधना करनी होगी। शास्त्र के अनुकूल साधना करने से आपको वो तीसरा जो समृद्ध परमात्मा है, जिसे सनातन परमात्मा कहा जाता है, या यूं कहिए कि गीता के हिसाब से उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के जो अतिरिक्त है वो परमात्मा गया है। जैसा कि आपके सवाल था, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। यानी आपने यह कहा क्या भगवान शिव जो है क्या वो सृष्टि के कर्ता है, क्या वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है, क्या वो मृत्युंजय है? मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मुक्तिदायक नहीं है। और जैसा कि आपने जिक्र किया, क्या भगवान शिव जो महादेव है क्या वही महाकाल है? नहीं, महाकाल जो है वो अलग वस्तु है, शिव जो है वो अलग वस्तु है। आपने ये कहा कि मतलब शिव और महादेव या काल एक ही वस्तु है। नहीं, महादेव जो है वो अलग है और शिव अलग है। और मैं ये प्रमाणित करना चाहूँगा भी मतलब शिव और महाकाल जो एक है या अन्य है। तो ये मैं आपके सामने देखिए मेरी पुस्तक जो अध्यात्म बारे की पुस्तक है, जिससे ज्ञान जो सुलभ हो जाएगा। ये पुस्तक है योग वशिष्ठ। देखिए आप, गीता पुरुष गोरखपुर से छपी हुई है। ये देखिए, आपको विस्तार से मैं दिखा देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। हाँ, कोई मतलब वो न रहे। देखिए, देखा आपने? तो हम आपको ले चलते हैं जी। हाँ, ये देखिए संक्षिप्त योग विशिष्ट है, सर्ग 38 से लेकर 40 तक और 360 नंबर पृष्ठ है इसका। देखिए, इसमें वो आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप सोचते हो भी महाकाल और शिव जो है महादेव वो क्या एक ही है क्या, उसका मैं आपको संशय दूर करना चाहता हूँ। देखिए, यानी भगवान
शिव ने वशिष्ठ जी के पूछने पर बताया। वशिष्ठ जी ने यही सवाल किया था जैसा कि आपने किया है, तो भगवान शिव ने बताया, महादेव जी ने कहा, जैसा कि प्रसंग देखिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात वो उत्तम परमात्मा जिसका जिक्र मैं गीता अध्याय 15 के 17 में करा था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम देव परमात्मा के ध्यान रूप से पूजन से परम पद की प्राप्ति होती है। यानी महादेव जी कह रहे हैं आपको मोक्ष प्राप्त करना है, शास्त्र के अनुकूल साधना करनी है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को यदि आपको प्राप्त करना है तो महादेव जी द्वारा बताई गई बातों को आप ध्यान से सुनना। देखिए महादेव जी बता रहे हैं वशिष्ठ जी को, मेरे से उस परमात्म देव के पूजन के जितने कर्म हैं उन सब में सबसे देहा अभिमान परिवर्तन पूर्ण छोड़ देना चाहिए। यानी मुझे ज्ञान है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, चाहे वो शास्त्र अनुकूल है चाहे न अनुकूल है। यानी आपको अभिमान पूर्णतः छोड़ना होगा। ध्यान ही उस परमात्म देव की पूजा है। यानी ये ध्यान जग के बारे में कहा गया है। जब आपका एक परमात्मा में ध्यान स्थिर हो जाएगा तभी तो आप भक्ति और बढ़ोगे ना। देखिए, इसलिए तीनों भुवनों में आधारभूत इस परमेश्वर की निम्न प्रकार के ध्यान से सदा पूजन करनी चाहिए। वह चेतन परमात्मा ज्ञान के द्वारा लाखों सूर्यों के समान दीप्यमान सूर्य और समस्त प्रकाश का भी प्रकाशक तथा सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है। अर्थात वह जो सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा गया है उसके कहते हैं एक रोम के अंदर लाखों करोड़ों सूर्य जितनी रोशनी है उसकी, और जिसका प्रमाण कबीर सागर के अंदर भी है, वेदों में भी जिसका प्रमाण है, सारे प्रमाण वहां मिलते हैं। तो देखिए आप उस परमात्मा के ज्ञान द्वारा लाखों सूर्य के समान दीप्यमान सूर्य और आदि समस्त प्रकाश का भी प्रकाशक है वो, और सबसे परे रहने वाला ज्ञान स्वरूप है। उसका मन से चिंतन करना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा, समस्त प्रकाश को से भी परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके पिता ब्रह्म से भी परे है वह समर्थ परमात्मा, जैसा कि गीता में बताया गया है। कहने का मतलब ईश्वर परमेश्वर सरपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष की बात चल रही है। और देखिए अभी मैं आप उस बात का खंडन कर दूं और आपका उस बात का संशय में खत्म करना चाहता हूं। देखिए ऐसे जगदाल का उत्पादक महाकाल परमात्मा देव का द्वारपाल है। यानी इस बात से सिद्ध हो गया है ये महाकाल जो है ये भगवान महादेव नहीं है, भगवान शिव नहीं है, उससे परे है। इस जगत का उत्पादक महाकाल इस परमात्मा देव के द्वारपाल है। यदि अगर वो नहीं होते ये सब खुद ही लिख देते हैं कि मैं जगतपाल का उत्पादक हूँ और मैं महाकाल, ऐसा लिखते यदि महादेव महाकाल होते तो पर्वतों और 14 भुवनों के समीप विस्तार से युक्त है ब्रह्मांड मंडल इस परमात्मा देव के किसी एक देह के कोण में स्थित होकर अंग का अवयव स्वरूप हो गया है। आपको ये शंका होगी भी देह के एक कोने में ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए ऐसा कहा गया कि आपका जो ध्यान है अपने परमात्म तत्व के उस परमात्म तत्व की तरफ यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुमन करोगे, उसका ध्यान करोगे। उसका ध्यान करने की विधि है जैसा कि गीता में बताया गया है कि आपको शास्त्र के अनुकूल साधना करनी होगी। शास्त्र के अनुकूल करने का मतलब आपको गीता अध्याय 4 के 34 में जो तत्वदर्शी संत बताया गया और गीता ज्ञानदाता भी कहता है यदि आपको परमात्म तत्व को प्राप्त होना है, उसके ज्ञान को यदि आपको प्राप्त करना है तो आप तत्वदर्शी संत के संत में जाना होगा। तत्वदर्शी संत के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा संत नहीं है जो इस ज्ञान को विस्तार से बता सके। जैसा कि मैंने आपको योग वशिष्ठ पुस्तक मैंने आपको उसका प्रमाण दिया जी। तो सर वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत कौन है जो उस परमात्मा की जानकारी दे सकता है? वर्तमान में तत्वदर्शी संत अपने समय यह तो खुद परमात्मा आते हैं और इस समय में भी संत रामपाल जी महाराज ही वो बा कबर कहिए, बे दुरई कबीर कहिए और पैगंबर कहिए, नबी कहिए और जगत गुरु कहिए, वो संत रामपाल जी महाराज है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में दिया गया है।
तो धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा परमार सहित कि शिव जी पूरन नहीं है, उनसे भी ऊपर शक्ति है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। यहाँ तक कि लोग अज्ञान व शिव जी को ही महाकाल मानते हैं, जो कि महाकाल जो है शिव जी से अलग है। तो ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।